श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में आज जानती हूँ कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। आत्मा, अहंकार और परमात्मा की अनुभूति का रहस्य क्या है। जो चैतन्य के कारण मैं और आप इस दुनिया में आए हैं वह परमात्मा है। परमात्मा हमारे भीतर और बाहर दोनों ही है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते और ना ही जान सकते हैं। लेकिन यह एक तरीका है, इससे परमात्मा की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है और वह है आत्मज्ञान। जब कोई आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो पहले वह अपने ही अहंकार को जानता है। यह ऐसा नहीं है कि उसने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है या किसी से सुन लिया और उसे आत्म का ज्ञान हो गया, बल्कि यह ऐसा है कि उसने आत्म जागरूकता से या शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने से अपने मन, अहंकार और अंतर्मन के स्वरूप को समझा और उसे आत्मा से अलग कर दिया, जिससे वो पवित्र आत्मा बन गया है। यह उसने अपने ही भीतर की जांच करके किया है। आत्मज्ञान तक पहुंचना इतना सहज नहीं होता, क्योंकि इसे भीतर पाया जाता है। आत्मा कोई बाहरी दुनिया में मिलने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए इससे किसी बाहरी वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता है। आत्मा का अर्थ है, भगवत गीता में आत्मा का अर्थ स्व, यानी जिसे आप जागरूक रहते हुए यह जानते हैं कि शरीर नहीं, चेतना है। ये जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, ये मैं खुद नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में लिखा है, वही आप सबके सामने सुना रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आत्मा का अर्थ ही सो, यानी जिसे आप जागरूक रहते हैं हुए मैं जानते हैं कि शरीर नहीं, चेतना है। किसी मृत व्यक्ति के पास शरीर होता है, लेकिन उसे जागरूकता या चेतना नहीं होती जिससे वह स्वयं का अनुभव कर सके। जीवित व्यक्ति जागरूक होता है, लेकिन अज्ञान के कारण वह चेतना की बजाय हाड़ मांस के शरीर को ही मैं मान लेता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं पवित्र आत्मा होकर अहंकार को जानना और उसे आत्मा से अलग करना। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अहम को जानना होता है। अहम में जैसे कि आपके सामने कई कठिनाई आती है, क्योंकि अहम को तब जाना जाता है जब जानने वाला इसे अलग हो। जैसे यदि किसी वाहन के इंजन और उनकी गुणवत्ता को देखना चाहते हैं तो आपको वाहन से उतरकर बाहर आना होता है। आप सीट पर बैठे बैठे इसे नहीं देख सकते। इसी तरह जब आप शुद्ध आत्मा के रूप में मन और अहम भाव से मुक्त हो जाते हैं तो केवल जागरूकता से ही आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। आत्मा वो है जो आप हैं और अहम भाव वो है जिसे आप जानते हैं। जब कोई मुमुक्ष मोक्ष का साधन या भक्त आत्मज्ञान का प्राप्त करता है तो वो जागरूकता से अहम भाव का विनाश करता हुआ परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इससे वो भीतर विराजमान परमात्मा की दिव्य उपस्थिति और परम विशुद्ध चैतन्य का आनंदमय स्वभाव का अनुभव करता है। आत्मज्ञान में परमात्मा से एकता का अनुभव है। परमात्मा वह तत्व है जो आप, मैं, सभी पशु पक्षी और सभी जीवात्माओं की आत्मा में तेजस्वी रूप में विद्यमान है। वह यह आयाम है जिसकी परछाई के रूप में यह संपूर्ण अस्तित्व प्रकट हुआ और वह सर्वोपरि है। जब आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है तब और आत्मा में ही रमन किया जाता है, तब आध्यात्मिक जागरूकता से होने के बंधन से मुक्ति मिलती है। निर्वाण कुछ भी होने की स्वतंत्रता को प्राप्त कर परम सत्य की उपलब्धि होती है, जो परमात्मा ही है। आत्मज्ञान के लिए संन्यास की आवश्यकता, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की साधना करते हैं उन्हें मुमुक्ष कहा जाता है। वे
वे पारमार्थिक मार्ग को चुनते हैं और आत्मा के उद्धार को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यासी होना आवश्यक होता है, क्योंकि सन्यास ही हमें अंतर्मुखी होने की अनुमति देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि घर परिवार और सांसारिक सुखों को त्याग कर जंगलों या पहाड़ों में चला जाए या वहां जाके बैठ जाए। संन्यास त्याग का प्रतीक है, परंतु यह केवल स्थान छोड़ने से नहीं होता है, अर्थात अपने अंदर के अहम को त्यागना है। अगर आप जीवन की सार्थकता यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जागरूक हो जाते हैं तो उसी पल आप सन्यासी बन जाते हैं। संन्यास शरीर का नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक क्रांति का नाम है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान और योग को जीवन का केंद्र मानता है और स्वयं को पवित्र करने का प्रयास करता है, तब वह सन्यासी कहलाता है। योग पवित्रता प्राप्त करने की साधना है, जैसे कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसका प्रामाणिक अभ्यास आत्मज्ञान प्राप्ति की विधि बनता है। इसे अपनाकर हम मन, बुद्धि, वचन और कर्म के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से आत्मज्ञान का साक्षात्कार होता है। हम श्रद्धालु भक्त भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित होती है। चेतना को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए हमारा भक्ति समर्पण का भाव आत्मज्ञान होने का कारण साधक बन जाता है। भक्ति करते हुए हम भगवान को अपनी भावना का केंद्र बनाते हुए जाप, सुमिरन, पूजन तथा कीर्तन में लगे रहते हैं, कीर्तन में लीन रहते हैं। इससे भगवान का साक्षात्कार होता है, अर्थात आत्मा परम पवित्रता में विलीन हो जाती है, जो भगवान से अभिन्न है। इसे भागवत प्राप्ति कहते हैं। जब भक्त और भगवान दो नहीं रहते, तब भक्त भगवान में विलीन हो जाता है और केवल भगवान ही शेष रहते हैं, जो परम वास्तविकता है। आज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से आत्मज्ञान का साक्षात्कार जरूर कीजिएगा। भगवान के प्रति समर्पण जरूर रहिए। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो हमें सही रास्ते पे रखते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर की अहम को त्याग कर परमात्मा से जुड़ना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सब भगवान के हैं, भगवान चलाते हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं है। इसलिए कभी किसी को छोटा ना समझे। हर किसी की मदद करना चाहिए। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसके बदले प्रशंसा मत सुनिए। ये नहीं सुनना चाहिए कि हमें प्रशंसा करे, हमारा तारीफ जस मिले हमें, बिल्कुल नहीं। वो त्याग जो होता है वो अहंकार से नहीं, जो प्रशंसा सुनते उसमें अहंकार आ जाता है। और जो मदद करता है बिना फल की आशा से कि सिर्फ मदद करना है मुझे, वो अंतर आत्मा से करता है और वो प्रभु तक पहुंचता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।